हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की फिर से एक नई कहानी जो कि क्लास 9th में दी गई है और बुक का नाम है मोमेंट्स। और इसी बुक का ये चैप्टर 3 है जिसका नाम है स्वरन द स्टोरी टेलर। दोस्तों, आज हम इसकी समरी जानेंगे, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और जानेंगे कि ये स्टोरी कैसी है और हमें इससे क्या सीखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है जब महेंद्र और ईश्वरन दोनों एक साथ रहते हैं और ये पूरी जर्नी तय करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो महेंद्र है, महेंद्र एक सिविल इंजीनियर है जिसका काम डैम्स, पुल्स वगैरह बनाने का होता है और साथ में होता है उसका एक कुक जिसका नाम है ईश्वरन। अब ये कहानी हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। The story was narrated to Ganesh by young man Mahendra by name. ये कहानी गणेश को सुनाई गई है एक यंग मैन के द्वारा जिसका नाम महेंद्र है। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. इसमें बताया गया है कि ये एक सुपरवाइज़र होता है, महेंद्र एक सुपरवाइज़र होता है, एक फर्म में वहाँ पर काम करता है और इसको हायर किया जाता है बहुत सारे कामों के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स आदि बनते हैं उन पर नज़र रखने के लिए। महेंद्रा जो वॉज टू कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट, उसका काम होता है जितनी भी फैक्ट्री साइट्स होती हैं, जितने भी काम होते हैं उन पर नज़र रखने का। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि कैसे महेंद्र एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र होता रहता है और वो वहीं पर पोस्ट किया जाता है जैसा कि उसके हेड ऑफिस से उसे ऑर्डर मिलता है। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, वो कोल माइनिंग एरिया से लेकर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन तक उसे काम मिलता है। फ्रॉम देयर आफ्टर एंड फ्यू मंथ्स टू केमिकल प्लांट्स, और कभी कभी वो जब जाता है तो महीनों के लिए वो केमिकल प्लांट्स पर भी चला जाता है। विच वॉज कमिंग अप समवेयर। आगे बताया गया है इसमें, he was a bachelor, his needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. महेंद्र एक कुंवारा था, उसकी ज़रूरतें बहुत साधारण थी और वो अपने आप को कहीं पर भी एडजस्ट करने में सक्षम था। वो चाहे किसी भी तरह की कंडीशंस हो, वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो कोई ऐसा सर्किट हाउस या खदान हो जो इल इक्विप्ड हो, एंड और मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ स्टोन क्वार्टरी, या फिर वो कहीं ऐसी जगह पर खदानों में चला जाए जहाँ पर उसे तंबू के सहारे रहना पड़े, वहाँ पर भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बट वन एसेट्स ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन अगर उसकी संपत्ति की बात की जाए तो उसकी एक ही संपत्ति थी, उसका कुक ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। ईश्वरन एक ऐसा इंसान था जो कि महेंद्र के साथ हमेशा रहता था और महेंद्र के साथ उसका अटैचमेंट बहुत अच्छा था। महेंद्र जहाँ भी जाता था उसके साथ वो बिना किसी शिकायत के चल देता था, मतलब वो उसको फॉलो करता था जहाँ भी वो जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। महेंद्र उसके लिए खाना पकाता, उसके कपड़े धोता और उससे रात में बात करता। ही कुड वेव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट। वो बहुत सारी तरह तरह की कहानियाँ बना सकता था जिनका कोई अंत ही ना हो, एंड बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स बना देता कहानी के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आधारित थे। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स। ईश्वरन के अंदर एक कैपेसिटी भी थी, वो ये कैपेसिटी थी कि वो सब्जी बनाने में माहिर था। प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, जितनी भी सब्जियां या जितनी भी सामग्री थी उनको वो प्रोड्यूस करने में बड़ा माहिर था। उसकी अपने आप में कैपेसिटी। सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर
इन द मिडल ऑफ डेजोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। और ये कहाँ पर अवेलेबल करा देता था? जहाँ पर कोई बंजर ज़मीन हो, जहाँ पर दूर दराज तक मीलों तक कोई दुकानें ना दिखाई दें, वहाँ भी ये बड़ी आसानी से अरेंज करा देता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable, और वो बड़े ही जादुई तरीके से वो सब्जियां बनाता और बड़ी ही फ्रेश सब्जियों को वो अवेलेबल कराता। विद एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक स्ट्रीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, कोई भी नई जगह हो या जिंक स्ट्रीट शेल्टर हो, वहाँ पर जाकर वो घंटे भर में वो सारी वेजिटेबल्स उसको ला देता। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र सुबह जल्दी उठता और तैयार होकर अपने वर्क प्लेस के लिए निकल जाता अपने ब्रेकफास्ट के साथ। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, ब्रेकफास्ट करने के बाद और साथ में अपना खाना लेकर साथ चल देता। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और इसी दौरान जब वो महेंद्र अपने वर्क प्लेस पर चला जाता तो वहाँ पर ईश्वरन अपनी शेड, जो टिन टाइप जो होती है, चादर जो डली होती हैं ऊपर छतों के, उनको वो साफ कर देता। वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लीजरली बाथ, और जितने भी कपड़े उनको धो देता और आराम से फिर नहाता। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और वो कई बाल्टियां पानी की अपने सर पर उड़ेलता। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और प्रेयर अपने मुंह से गाता रहता, मतलब जो धीरे धीरे होठ हमें चलते नज़र आते हैं एक प्रेयर वाले, वो करता रहता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और उसके बाद में लंच टाइम हो जाता। देन आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और वो क्या करता, वो दोपहर में सोने से पहले और खाने के बाद ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और सोने से पहले, खाने के बाद और सोने से पहले वो द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और वो तमिल बुक्स पढ़ता जो सैकड़ों पेजेस की होती थी। इट इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड इन थ्रिल, और वो ये जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस जो होते थे, ये कहानियाँ होती थी, इनको वो इतने अच्छे से पढ़ता और उनको नरेट करता कि ईश्वरन रोमांच से भर जाता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. वो जितने भी तमिल ऑथर्स होते थे उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता, उनके डिस्क्रिप्शंस से इन्फ्लुएंस हो जाता जब वो उनको पढ़ता था। When he was narrating given the smallest of incident, जब भी वो कोई छोटे से छोटे इंसिडेंट को नरेट करता, मतलब कोई भी छोटे से छोटा वाक्य हो उसको सुनाता, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और अंत में वो क्या करता था, कोई भी चीज़ जब वो सुनाता था तो उसके एंड में बहुत ज़्यादा सस्पेंस और सरप्राइज छोड़ देता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, वो अगर इस बात को कहे कि वो एक हाईवे पर उसको एक उखड़ा हुआ पेड़ दिखाई दिया, तो अब वो इस चीज़ को किस तरीके से कहेगा, इतनी छोटी सी बात को वो कैसे कहेगा? ही वुड से, वो कहेगा विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर्स। क्या कहेगा? वो अपनी बाहों को या तो तिरछी कर लेगा या डाउन कर लेगा या अप कर लेगा, इस तरह से करने के बाद में वो ड्रामेटिक वे में अपने हाथ पैरों को एक्टिव रखेगा और वो बहुत सारे जेस्चर्स बनाता। द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज अलोन, आगे बताता है वो कैसे बताता है कहानियों को। द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, रोड एकदम खाली था और मैं वहाँ पर अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, और मैंने वहाँ पर अचानक से कुछ देखा। दैट लुक्ड लाइक ए इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रोल्ड अक्रॉस द रोड, मैंने वहाँ पर रोड पर एक बहुत बड़ा एक बुशी बीट्स देखा, मतलब एक बहुत बड़ा मैंने पेड़ देखा, एंड बहुत बड़ा जानवर देखा, एंड लाइंग स्प्रोल्ड अक्रॉस द रोड, और ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो रोड पर अपने हाथ पैर फैलाकर लेटा हो। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, और मैं वहाँ पर शॉक्ड हो गया और मैंने सोचा कि मुझे वहाँ से वापस चलना चाहिए। बट एज आई कम क्लोजर आई सो दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक गिरा हुआ पेड़ है।
विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी जो सूखी पत्तियां थी, सूखी ब्रांचेस थी, वो फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, और क्या करता, बाद में महेंद्र इतनी बात सुनकर अपनी चेयर पर फैल जाता। एंड लिसन टू ईश्वरंस टेल्स अनक्रिटिकली, और महेंद्र उसकी जितनी भी कहानियां होती इसी तरह से वो बिना कोई क्रिटिसाइज किए वो पूरी कहानियों को सुनता। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, जो वो जगह जहाँ से मैं आता हूँ वो बहुत ही फेमस है टिम्बर के लिए। दोस्तों, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं, या टिम्बर का जहाँ लकड़ियों का बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, वहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ पाई जाती हैं, उन्हें बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो वहाँ पर उसको हम टिम्बर कहते हैं। ईश्वरन वुड बिगिन, शुरू करता है ईश्वरन, देर इज़ अ रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ आसपास बहुत घना जंगल था। द लोग्स आर होल्ड ऑन टू द लोरीज बाय एलिफेंट्स, और वहाँ पर बड़े बड़े जो लकड़ियाँ होती थी उनको लाया जाता था हाथियों के द्वारा लोरीज तक। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और वो कैसी थी, वो जानवर थे, दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और वहाँ पर वो जो थे वो बहुत ज़्यादा वेल फेड बीस्ट थे। वैन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, और जो बड़े बड़े महावत होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस महावत होते हैं, तो उनको कंट्रोल करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल बात थी। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट्स इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और इसने कहने के बाद में ईश्वरन एक कहानी स्टार्ट करता है जिसमें हाथी को भी वो इन्वॉल्व करता है। आगे बताता है, वन डे ए टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट, बताता है कि ईश्वरन की एक हाथी होता है, वो जंगल से बचने के लिए इधर उधर भाग जाता है, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, और क्या करता है, वो झाड़ियों को कुचलना स्टार्ट कर देता है, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जो बेल वगैरह होती हैं उनको उखाड़ना शुरू कर देता है, तोड़ना मरोड़ना शुरू, ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और वो अपनी इच्छा से जो भी उसको ब्रांचेस दिखती उनको तोड़ने लग जाता है। यू नो सर, क्या आपको पता है हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मेड, क्या आपको पता है जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। ईश्वरन वुड गेट सो कोट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, अब यहाँ पर ईश्वरन इतनी कहानी बताकर और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो एक्साइटमेंट से भर जाता है अपनी स्टोरी में, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टम्पिंग हिज फीट इन इमेल्युएशन ऑफ द मेड एलिफेंट, और इतना एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि वो अपनी स्टोरी को सुनाने लगता है। तो दैट ही वुड गेट अप, उठ जाता है, फ्रॉम द फ्लोर से उठ जाता है, मतलब उछल जाता है, एंड जंप अबाउट, और उछलता है, एंड स्टैम्पिंग हिज फीट इन इम्यूलेशन ऑफ द मेड एलिफेंट, और वो हाथी की तरह अपने पैर पटक पटक कर अपनी स्टोरी को बताता है। जैसा कि दोस्तों अभी तक बताया गया था कि ईश्वरन स्टोरी टेलिंग में इतना माहिर है कि अपनी स्टोरी को इस तरह से सुनाता है कि वो पूरी तरह अपने आप को कैरेक्टर में ढाल लेता है, और वो हाथी की एक्टिंग कर करके वो फ्लोर पे जंप करने लगता है, अपने पैरों को पीटने लगता है, उठाने लगता है, उठा पटक करने लगता है, और इस तरह से वो अपनी कहानी को सुनाने लग जाता है। आगे इसमें बताया जाता है कि कैसे क्या होता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, बताता है कि कैसे एक हाथी एक बाहरी क्षेत्र में पहुंच जाता है, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और वो जो तारे होती हैं उनको वो उस तरह से तोड़ देता है जैसे कोई मैच स्टिक माचिस की तिलियों को तोड़ रहा हो। ही वुड कंटिन्यू, और वो आगे कर रखता है अपनी बात, इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, और वो जब हाथी बाहर आगे निकल के आ जाता है, वो वहाँ पर आकर जितने भी स्टॉल्स होते हैं, जितने भी जो स्टॉल्स होते हैं उन सबको के साथ तोड़ फोड़ कर देता है, चाहे उसमें वो फ्रूट्स वाले स्टॉल्स हों, चाहे वो मिट्टी के बर्तन वाले हों, चाहे क्लोथ्स वाले हों। पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और लोग डर जाते हैं और जो पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट में वो इधर उधर भागने लगते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक्स वॉल, वो एक स्कूल में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। एक स्कूल में एंटर कर देता है जहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, उन दीवारों को तोड़कर
वो अंदर पहुंच जाता है। ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट। सारे लड़के क्लास के अंदर पहुंच जाते हैं और वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं टाइट तरीके से, बहुत ज़ोरदार तरीके से। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, और जो ये जानवर होता है ये ग्रंट करता था, घुर्राता है एक तरह से, और वो वंडर्ड अबाउट आसपास ही, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और जो वहाँ फुटबॉल पोस्ट वाला जो उनका ग्राउंड होता है वो उसमें पहुंच जाता है और वहाँ पर गोल पोस्ट को भी नुकसान पहुंचा देता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और जो वहाँ पर वॉलीबॉल का नेट होता है उसको भी तोड़ता है। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और वो जो वो वाटर के लिए जो ड्रम होता है उसको भी तोड़ देता है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और झाड़ियों को उखाड़ देता है। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लिम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और जितने भी टीचर्स होते हैं वो सभी ऊपर पहुंच जाते हैं स्कूल की छत पर। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रिडेशन ऑफ द एलिफेंट, और वो वहीं पर हेल्पलेसली उसको देखते रहते हैं। देयर वॉज नॉट ए सोल ब्लो ऑन द ग्राउंड, कोई भी वो नीचे ग्राउंड में नहीं बसता है। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. पूरी तरह गलियां शांत हो जाती हैं, खाली हो जाती है, वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। I was studying in the junior class at that time. मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था। And was watching the whole drama from the rooftop. और मैं छत की ऊंचाई से सभी ये ड्रामे देख रहा था। I don't know what came over me suddenly. मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers. और मैंने एक स्टिक ली किसी टीचर से के हाथ से। And ran down the stairs and into the open. और मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे ओपन जगह पर पहुंच गया, उस खुले स्पेस में पहुंच गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of tree which it held in the trunk. एलिफेंट ने मुझे देखा, वो मेरी तरफ जो है चिंगाड़ा, उसने मुझे गुस्सा दिखाया और उसके जो ट्रंक में, उसके सूंड में एक लकड़ी का लट्ठा था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने उसे अपने पैरों में पटक कर मारा। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उसने बहुत सारी कीचड़ और डस्ट वहाँ पर उछाली। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था ये सब। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में एक स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, और जितने भी वहाँ पर लोग थे सब मुझको हिप्नोटाइज होकर देख रहे थे, सब की नज़र मुझ पर थी। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और हाथी ने मुझे अपनी आंखों को लाल करते हुए देखा। रेडी टू रश टूवर्ड मी, और मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और उसने अपने सूंड को ऊपर उठाकर वो चिंगाड़ने लगा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड, और मैं उसी समय उसकी ओर बढ़ा। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, पूरी ताकत लगाकर। इन थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और मैंने क्या किया, मैंने वो स्टिक उसके जो पैर का जो थर्ड नेल था मैंने उस पर दे मारा। द बेस्ट लुक्ड स्टंट फॉर अ मोमेंट, और वो एकदम से कुछ देर के लिए देखता रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और वो अपने सिर से लेकर पांव तक फिर कांपने लगा। एंड कोलैप्स, और फिर वो ढेर हो गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इस पॉइंट पर आकर दोस्तों ईश्वरन ने अपनी कहानी अधूरी छोड़ दी। एंड गेट अप मम्बलिंग, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. और वहाँ से उठकर जाते हुए कहने लगा कि मैं वापस आता हूँ गैस जलाकर और खाना गर्म करके। महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging. अब जो महेंद्र उसकी कहानी को सुन रहा था लगातार, वो अब बीच में अधूरा ही लटका था। When he returned, जब वापस आया तो ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. अब ईश्वरन ने आने के बाद उसने पूरी कहानी नहीं की। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. तब महेंद्र उसको याद दिलाता है कि इस कहानी का कंक्लूजन अभी अधूरा है, पेंडिंग है।
वेल वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। बाद में वेटरनरी डॉक्टर होते हैं उसको बुलाया जाता है उसको जिंदा करने के लिए, होश में लाने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और वो अपने कंधे उचकाता है नॉर्मली। 2 days later इट वॉज लेड अवे बाय इट्स मावत टू द जंगल। बाद में क्या होता है, उसका मावत आता है और उसको जंगल में वापस 2 दिन बाद ले जाता है। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट स्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। यहाँ पर महेंद्र पूछते हैं, ईश्वरन मुझे ये बताओ तुमने उस हाथी को कैसे ढेर किया था, उसको कैसे गिरा दिया था। इट हैज़ समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट, आई थिंक सर कराटे और जू जित्सु इट्स कॉल्ड। ईश्वरन बताते हैं कि सर ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक जापानी कला थी। मुझे लगता है कि ये कराटे या जू जित्सु होती है, जिसको हम जू जित्सु कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्पररीली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम, यू सी। आगे बताते हैं यहाँ पे ईश्वरन कि मैंने इसे कहीं पर पढ़ा था और जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरीज पैक्ड विद एडवेंचर। अब कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें ईश्वरन ने कोई कहानी ना सुनाई हो जो कि हॉरर एंड सस्पेंस से भरी हुई थी। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो विश्वास से भरी हो या ना हो। महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। महेंद्र उस स्टोरी को बहुत इंजॉय करता था सुनना, क्योंकि वो एक अनोखे अंदाज में बताई जाती थी। ईश्वरन सीम टू मोर देन वेक अप फॉर द absence ऑफ टीवी एंड महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। और अगर टीवी की कमी पूरी कर रहा था तो सिर्फ ईश्वरन कर रहा था उसके क्वार्टर में। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड। जब एक सुबह महेंद्र अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था तो ईश्वरन कहता है, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, क्या आज रात में कुछ स्पेशल बना सकता हूँ खाने में। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज एक खास दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, मतलब रिवाजों के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डिलीकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे। क्योंकि परंपराओं के अनुसार हमें कुछ स्पेशल खाना बनाना पड़ता है हमारे पूर्वजों की आत्माओं के लिए। द नाइट महेंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, और उस दैट नाइट महेंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन। और उस रात महेंद्र ने वो डिलीशियस डिनर जो था काफ़ी इन्जॉय किया और ईश्वरन की इस पाक कला पर तारीफ भी की। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. अब आगे बताते हैं नरेटर कि वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था उम्मीद से हटकर, बट क्या हुआ, मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, और उसने बातों ही बातों में अपनी अलौकिक को अपने उसमें बातों में इन्वॉल्व कर लिया। यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी वर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड। आगे उसमें बताता है ईश्वरन कि सर आपको पता है ये पूरी जो फैक्ट्री एरिया है पहले कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। उसने स्टार्ट किया। महेंद्र वॉज जक्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। अब तक जो झटका उसको लगा था उससे बाहर निकलकर उसने खाना खाया और खाने को उसने एंजॉय किया, और फिर उसके बाद में वो नई बात सुनने लगता है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे itself when I saw human skull lying on the path। मैं पहले ही दिन से समझ गया था जब मैंने यहाँ पर मानव की खोपड़ी को रास्ते में देखा। Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued। और ये कहता है यहाँ तक कि मैं तो
बहुत सारी खोपड़ी और हड्डियों से भी टकराया हूँ। मतलब उसको रास्ते में कई हड्डियाँ और खोपड़ियाँ भी मानव की दिखाई दी है। ईश्वरन अपनी बात जारी रखता है। देखिए कैसे यहाँ ईश्वरन दिखाई देता है जाता हुआ, और रास्ते में उसको स्कल्स दिखाई देती हैं, बोन्स दिखाई देती हैं ये, और यहाँ से ये ईश्वरन रास्ते से जा रहा होता है। यहाँ पर इसके हाथ में ये सब्जी का थैला है, क्योंकि रास्ते में जब ये जाता है, और यहाँ पर ऊपर ये फैक्ट्री की चिमनियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ से धुआं निकल रहा है, और यही पूरा फैक्ट्री एरिया है। और इसी के बारे में ईश्वरन बताता है कि पहले ये एक कब्रिस्तान हुआ करता था, यहाँ पर बहुत सी हड्डी और मानव की खोपड़ियाँ इसको दिखाई दी हैं। आगे वो बताना शुरू करता है। He went to narrate how he sometimes saw ghost at night। आगे वो बताता है कि कैसे उसने घोस्ट को, मतलब भूतों को रात में देखा। I am not easily frightened by these things। मैं इन चीज़ों से आसानी से नहीं डरा हूँ सर। I am a brave fellow। और मैं बहुत बहादुर हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon। आगे बताता है कि कैसे उसको एक डरावना भूत, एक औरत का उसको दिखाई देता है ऑफ एंड ऑन मिडनाइट। कभी कभी वो दिखाई देता है रात में, ड्यूरिंग द फुल मून, और वो पूर्णमास की रात होती है। इट इज़ एन अगली क्रीचर। ये एक बहुत बदसूरत जो है क्रीचर होता है, विद मेटेड हेयर। उसके बाल उलझे हुए हैं, एंड श्रीवेल्ड फेस, और उसका जो है फेस खून से सना होता है। मतलब बहुत ज़्यादा भयानक लगता है। लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए फीटस इन इट्स आर्म्स। और लगता है जैसे उसने जो है अपने हाथ में एक लाइक स्केल्टन, और वो बहुत ही ज़्यादा स्केल्टन टाइप लगता है, मतलब एक नरकंकाल की तरह लगता है। होल्डिंग ए फोइटस इन इट्स आर्म। और अपने हाथ में एक फोइटस को लटका के रखता है, मतलब एक भ्रूण को रखता है। आगे बताता है, महेंद्र सीवियर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली। अब महेंद्र इतनी बात सुनकर कांप जाता है। उसके जो भी डिस्क्रिप्शन होता है उसको सुनकर कांपने लगता है, और उसको बीच में ही टोक देता है। यू आर क्रेजी। क्या तुम पागल हो स्वरन? देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट। इस तरह से कोई भी भूत प्रेत या कोई भी आत्माएं नहीं होती हैं। इट इज़ ऑल फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम्स। और कहता है कि जाकर अपना इलाज कराओ, जाकर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल एज यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे दिमाग की उपज है और तुम ये नॉनसेंस बात कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। और वो वहाँ से अपने सोने के लिए चला जाता है, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। अब इस तरह से वो एक्सपेक्ट करता है कि ईश्वरन कि वो नाराज होगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन जब महेंद्र अगली सुबह उठता है तो वो देखता है कि ईश्वरन पहले की तरह बातूनी है और काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जब वो उसको डांट देता है और वो सोने के लिए चला जाता है तो उसको लगता है कि वो नाराज़ हो गया होगा, लेकिन ईश्वरन तो बहुत ही खुश मिजाजी इंसान है और बहुत ज़्यादा बातूनी है। अगली सुबह जब वो देखता है तो वो काफ़ी अच्छे से उसको दिखाई देता है बात करता हुआ। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक्स वेंट टू बेड। अब उसकी बातें सुन, अब उस दिन से महेंद्र अपनी बातों को छोड़कर, जो बहादुरी वाली बात थी उन सब को छोड़कर वो बेड पर चला जाता है विद अ सर्टेन अनईज, बिना किसी अनिश्चितता के। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस। और वो हर रात झांकता है अंधेरे में। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। जो उसके बेड से थोड़ी आगे ही जो एक विंडो होती है वो उससे हर रात वो झांकता है, देखता है। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। वहाँ आसपास कोई डार्क शेप तो नहीं है या किसी चीज़ का कोई मूवमेंट तो नहीं है। वो महेंद्र बीच बीच में ये चेक करता रहता है, हर रात वो देखता रहता है। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक डार्कनेस का, अंधेरे का एक समुद्र देखता है। द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। और टिमटिमाती हुई बत्तियां देखता है जो उसकी फैक्ट्रीज में लगी होती हैं। He had always liked to admire the milk white landscape
ऑन फुल मून नाइट्स। महेंद्र को बहुत अच्छा लगता है, वो तारीफ़ करता है परिदृश्य की जो एकदम दूध सा सफ़ेद होता है पूर्णिमा की रात को। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन उसने जब से कहानी सुनी है ईश्वरन की, अब वो अवॉइड करने लगता है बाहर खिड़की से झांकना। जब भी कोई फुल मून होता है, फुल मून को वो झांकना बंद कर देता है। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वॉज वेकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक रात महेंद्र अपनी नींद में जाग जाता है और वो वहाँ कराने की कुछ आवाज़ सुनता है उसकी विंडो के बाहर कुछ। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू कैट प्रोलिंग अराउंड 4 माइल्स। वो देखता है कि एक बिल्ली है जो कि चूहे के सर्च में वहाँ घूम रही है। बट द साउंड वॉज टू लिटरल फॉर अ कैट। लेकिन ये साउंड बहुत ज़्यादा कर्कश था। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड ए साइट। लेकिन वो अपने आप को काफ़ी रोकने की कोशिश करता है बाहर देखने से। एंड विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। और वो ये भी सोचकर रुक जाता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं बाहर देखूं और मेरे दिल की धड़कन रुक जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। और वो जो वहाँ रोने की जो आवाज़ थी, कभी ज़्यादा और कभी कम, वो एक बिल्ली की थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। और वो अपने इस टेम्पटेशन को, उस लालच को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल्स ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। वो विंडो के स्तर तक आता है और देखता है वहाँ पर बाहर सफ़ेद चादर से चांद, मतलब वो चांद की सफ़ेद चादर देखता है, मतलब वहाँ पर वो रोशनी देखता है। देयर आर नॉट टू फार अवे। वो दूर नहीं तो वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल। वो देखता है कि वहाँ पर बादल के कुछ गट्ठर दिखाई देते हैं, बंडल दिखाई देते हैं। महेंद्रा ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन हिज पिलो। अब उसको जो है सफ़ेद पसीना आ जाता है। पेंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द ghastly experience, he began to reason with himself and finally conclude that it must have been some sort of auto-suggestion. अब यहाँ पर जब वो देखता है तो उसको लगता है ज़रूर ये कुछ भूतिया चीज़ है या फिर कुछ ज़्यादा डरावनी चीज़ है। लेकिन वो अपने आप को समझाता है और कहता है ये सिर्फ मेरे दिमाग की उपज है। सम ट्रिक दैट हीज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। और उसको लगता है कि ये कुछ चालें हैं जो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ में खेल रहा है। By the time he had got up in the morning, अब वो सुबह के टाइम जागता है, had a bath and come out to have his breakfast। और वो बाहर निकल कर आता है नहाने के बाद अपना ब्रेकफास्ट खाने के लिए। The horror of the previous night had faded from his memory। अब उसके दिमाग से वो रात वाला जो डर वो ख़त्म हो चुका था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet। अब ईश्वरन उसका स्वागत करता है उसके लंच पैकेट के साथ दरवाजे पर खड़ा होकर। एंड हिज बैग, और उसका बैग भी साथ में रखता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रीन एंड सेड। अब जैसे ही महेंद्र बाहर कदम रखता है अपने वहाँ ऑफिस जाने के लिए, तब वहाँ पर ईश्वरन कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट। क्या आपको याद है जब मैं आपको किसी दूसरी महिला भूत के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, विद फोइटस, जो जिसके साथ में एक फोइटस था, इन इट्स आर्म, और वो उसके हाथ में था। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। और आपने बहुत गुस्सा किया था मुझ पर ऐसी इमेजिनेशन के लिए। वेल खैर, यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट। तुमने खैर आखिर देख ही लिया रात में। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग। और मैंने भी कर्राने की आवाज़ सुनी थी और मैं भी आया था। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। और वो आवाज़ तुम्हारे ही कमरे से आ रही थी। चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन। अब महेंद्र थोड़ा सा यहाँ पर चिल हुआ एंड डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। और उसने ईश्वरन का सेंटेंस कंप्लीट नहीं होने दिया। एंड ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस। और वो अपने ऑफिस पहुंचा एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स। अपने हाथ में पेपर लिया एंड रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो जल्दी से जल्दी अगले दिन इस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ देगा। ये कहानी थी R.K. नारायण की।
ये कहानी थी आर के लक्ष्मण की। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी रही है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसमें कुछ वोकेबलरी वर्ड्स दिए गए हैं जो कि इस तरह से हैं। इसमें पहला है इंथ्रोल, इन द स्टेट ऑफ बीइंग ऑन समवन्स पावर। इसका मतलब होता है रोमांच। मतलब जब भी हम कोई कहानी सुनाते हैं या कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, तो स्टेट ऑफ बीइंग इन समवन्स पावर, तो हम उसमें रोमांचित हो जाते हैं। डेप्रिडेशंस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरे जोर से अटैक करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेप्रिडेशन। जैसे कि डेप्रिडेशन, जैसे इसमें बताया था ईश्वरन ने किस तरह से हाथी को एक प्रहार करके एक स्टिक से गिरा दिया था और बाद में उसको एक जापानी आर्ट भी नाम दिया था। गटरल साउंड, ये एक साउंड है, एक ऐसा हार्श साउंड है जो कि कर्कश आवाज़ होती है और ये गले से निकाली जाती है। बहुत अजीब सी आवाज़ होती है। फेलाइन का मतलब होता है रिलेटिंग टू कैट्स और अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। जितने भी कैट फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनको हम फेलाइन कहते हैं। ये कहानी के कुछ वोकेबलरी टिप्स हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये हैं, इन वॉट वे इज ईश्वरन एसेट टू महिंद्रा। किस तरह से महिंद्रा की संपत्ति ईश्वरन था। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। हाईवे पर पड़े हुए किसी पेड़ को, उखड़े हुए किसी पेड़ को ईश्वरन कैसे डिस्क्राइब करता है। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन लिसनर्स, और क्या इफेक्ट छोड़ता है, क्या इफेक्ट छोड़ता है वो लिसनर्स पर। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, वो कैसे एक टस्कर की कहानी को नरेट करता है। डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप। तो दोस्तों ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको देख लीजिए, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर दिस स्टोरी।